आप लोगों को क्या समोसा खाना ज़्यादा पसंद है ना, तो फिर बस आप लोगों के लिए ये रेसिपी है। और आज हम इसे मेथी और आलू से बनाएंगे दोस्तों। ऐसी रेसिपी बनाएंगे आप मार्केट की समोसा कचौरी भूल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आज हम इसे आटे से, गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं, मैदा से नहीं, क्योंकि मैदा हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। इसे बिल्कुल कम समय लगेगा और हरी मेथी से बनाएंगे, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगेगा। आप जब इसको बना के खाएंगे ना, आप सचमुच आप सारे तरीके भूल जाएंगे बनाना। बिल्कुल आसान तरीका और खाने में इतनी स्वादिष्ट, इतनी टेस्टी कि एक बार आप इसे बनाकर ट्राई करिए और खाइए। फिर उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि सचमुच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है दोस्तों। हम आप लोग के लिए नई नई रेसिपी लाते रहते हैं और हमारे इस चैनल पे आपको नई नई ही रेसिपी मिलेंगी दोस्तों। कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों। बिल्कुल कम समय में बनाए हैं। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा दोस्तों। तो हम इस पे आधी चम्मच हमने इसमें अजवाइन हाथों से मसल के ऐड कर दिया। यहाँ पे स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड कर दिया। और अब ये रही हमारी मेथी, हरी मेथी है दोस्तों। तो मैंने इसको पहले से धो के काट पीट के रख लिया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ये अपना ऑयल मूंगफली का, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों आटा जो मेरा था 150 ग्राम तक था दोस्तों। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें हमने नमक ऐड किया है। ये हमारी हरी मेथी है तो हमें इसे काफ़ी ज़्यादा सख्त लगाना है। ये रखने में 10-15 मिनट के हम इसको रखेंगे रेस्ट के लिए। ये ऑलरेडी थोड़ा हल्का फुल्का ढीला हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ले लिया हमने मिक्सी जार। यहाँ पे हमने लहसुन ऐड कर दिया है और कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हमने अदरक ऐड कर दिया। 3-4 हमने यहाँ पे मिर्ची ऐड कर दिया और हरी धनिया, सॉरी सूखी धनिया हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पे जीरा और हमने सौंफ ऐड कर दिया। अब हम इसको बढ़िया सा दरा सा हम इसको पीस लेते हैं। पूरी तरह से हमें इसको पीसना नहीं है, इसे हमें इस तरह से रखना है, दरा सा रखना है। आ जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ दोस्तों। कढ़ाई ले लिए हैं, कढ़ाई में हमने इसको ऐड कर दिया है। तो हमें इसे कढ़ाई में 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी नहीं पकाना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू आप तो चाहे पहले से उसको पीट पाट के रख लें, मतलब उबले हुए आलू हैं दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उबले हुए आलू को यूज करना है। तो हम इसे अच्छे से, इसे फटाफट हम इसे पूरी तरह से क्रश कर देते हैं दोस्तों। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ले लिया है हल्दी और थोड़ी सी हमने तीखी मिर्ची ऐड कर दिया। स्वाद अनुसार हम यहाँ नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं चाट मसाला और यहाँ पे आमचूर पाउडर ऐड कर दिए। ये हमारी थोड़ी कस्तूरी मेथी है, हम इसे भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसे फटाफट थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम इसे भूनते हैं अच्छे से। उसके बाद हम यहाँ पे हरा प्याज ऐड कर दिए हैं। आपके पास कोई रेसिपी नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं, और है तो आप जरूर ऐड करिएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे चाट मसाला हो तो ऐड करते, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आ गए हैं आटे की तरफ। आटे की तरफ हमने लोई बना ली है दोस्तों। तो हमारी लोई 6 से 7 लोई बन गई है दोस्तों। तो हम इसे फटाफट बिल्कुल पतली सी मस्त वाली बेल लेते हैं दोस्तों। हमें सूखा आटा लगा लगा के इसको बेलना है अच्छे से, ताकि ये हमारी बिल्कुल पतली सी बढ़िया से बेल जाए, फटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो हमने सारे बेल लिया है दोस्तों। तो हम इन्हें अभी नीचे रख दिया है। इसमें हम लगा देते हैं, ऑयल लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें घी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें साटा बना के लगा सकते हैं, ऑयल और या घी का और आटे का। पर हमने यहाँ पे सूखा सूखा आटा डाल दिया है दोस्तों। तो सूखा आटा इस तरह से ऑयल लगाया और सूखा आटा डालें। इस तरह से आप सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख रख के इस तरह से आप इसको पूरी तरह से रख लें दोस्तों। और लास्ट में ना लगाएं, लास्ट में बस इस तरह से हमें रखना है और रोटी को अच्छे से बेलनी है। जो भी है इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा बेलना है, ताकि आपस में अच्छे से थोड़ा सा टच हो जाए। तो उसके बाद हमें इसका बढ़िया सा अच्छा सा रोल बनाना है दोस्तों। आराम आराम से बनाइएगा, वैसे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा आराम आराम से ज़्यादा बढ़िया है ना, हम जल्दबाजी ना करें। और उसके बाद हम इसके फटाफट इसके पीसेज काट लेते हैं दोस्तों। तो हमने अपनी रेसिपी में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया दोस्तों। आप लोग को भी हमने समय नहीं लिया दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पे आपको हमेशा नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो फिर हम इसको हाथों से अच्छे से प्रेस करके इसमें सूखा आटा लगा दिए थोड़ा सा आगे पीछे, ताकि नीचे फर्श पे चिपके नहीं। और बढ़िया से हम इसको इस तरह से
बना लिया दोस्तों। तो अब हमने इसको अच्छे से बेल लिया है, तो इसको बेलना जरूरी है, पतले इतना पतला भी बेलने जो क्योंकि दोस्तों गेहूं का आटे का है। तो जब हम इसमें इसमें इसको हम प्रेस करेंगे ना, अच्छे से चिपकाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें पानी लगा लेना। पानी लगाने से क्या होगा, हमारी इसकी जो मुंह है ये खुलेगा नहीं, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हमारा जो ये इसके अंदर जो स्टफिंग हमने भरी थी, वो आप इसे समोसे वगैरह कचौरी में किस चीज में यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने इनको सारे तैयार कर लिया है, तो लो फ्लेम पे हमारा ऑयल भी है, ऑयल भी हमें लो फ्लेम पे ही रखना है, ताकि हमारा ऑयल बिल्कुल हल्के हल्के से पकेगा, मतलब लो फ्लेम में पकेगा। तो कम से कम हमें इसे पकाने में, एक बार के पकाने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, परंतु दोस्तों बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, समोसा कचौरी की तरह ही बनेगा। तो फिर उसके बाद हम इसको बढ़िया आराम से अलट पलट के, समय नहीं लगाते हुए आराम से हम इसे बना लेंगे, समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा दोस्तों। तो आज तो बेटा भी शूट कर रहा था वीडियो, उसको क्योंकि खाना है ना, उसको बहुत ज्यादा पसंद आया दोस्तों। तो हमें इस तरह से सारी बना लेना है, जो भी बना रही है दोस्तों, समय भी बिल्कुल भी नहीं लगा दोस्तों। और आप ये समोसा कचौरी यानी ये समोसे इस तरह से कब बना रहे हैं, इसमें मैं समोसा वाला डिजाइनिंग भी नहीं बना, परंतु हाँ मेरे बेटे ने 2 डिजाइन बनाया था समोसे के दोस्त। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके।